कुएं के भीतर उस बूढ़े आदमी ने मोहनलाल को समझाया। यह खजाना गांव की रक्षा के लिए छिपाया गया था, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती तुम्हारी बुद्धि, साहस और निष्ठा की परीक्षा लेगी। कहानी यहीं से रोचक मोड़ लेती है। मोहनलाल ने बूढ़े आदमी से पूछा। ये 3 चुनौतियां क्या हैं और मैं उन्हें कैसे पार कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में बोला। पहली चुनौती तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगी। तुम्हें एक गूढ़ पहेली को हल करना होगा। दूसरी चुनौती तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगी, जहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी चुनौती तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा लेगी, जिसमें तुम्हें अपने भीतर के लालच और सच्चाई के बीच निर्णय करना होगा। मोहनलाल ने दृढ़ता से कहा। मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। गांव की रक्षा और यह खजाना प्राप्त करना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हारी पहली चुनौती यहीं शुरू होती है। पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही कम दिखता है? मोहनलाल सोच में पड़ गया। उसे बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, मानो वह जानता हो कि जवाब पाना इतना आसान नहीं होगा। अब यह मोहनलाल की बुद्धि पर निर्भर था कि वह इस पहली चुनौती को पार कर सके। मोहनलाल कुछ देर तक सोचता रहा। उसने सोचा और अंत में उत्तर दिया। अंधेरा। बूढ़े आदमी ने संतोष की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा। तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा पूरी हुई। अब दूसरी चुनौती का सामना करो। दूसरी चुनौती, साहस की परीक्षा। बूढ़ा आदमी उसे कुएं के गहरे हिस्से में ले गया। वहां एक घना अंधेरा था और एक संकरी गुफा। उसने कहा। इस गुफा में एक खतरनाक सांप है जो खजाने के द्वार की रक्षा करता है। तुम्हें बिना डरे गुफा के अंदर जाना होगा और सांप के सामने से खजाने की चाबी लेनी होगी। मोहनलाल का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने साहस को जुटाया। वह गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह सांप के पास पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना कोई हरकत किए सांप के ऊपर से चाबी उठा ली। सांप ने उसे नहीं डसा। वह सुरक्षित बाहर आ गया। बूढ़ा आदमी बोला। तुमने साहस दिखाया। अब तुम्हें अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। तीसरी चुनौती, निष्ठा की परीक्षा। बूढ़ा आदमी मोहनलाल को खजाने के पास ले गया और कहा। यह खजाना तुम्हारे सामने है। इसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह खजाना केवल गांव की भलाई के लिए है। यदि तुम इसे अपने लिए रखोगे तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। मोहनलाल खजाने को देखकर मोहित हो गया। उसकी आंखों में लालच झलकने लगा, लेकिन फिर उसने अपने परिवार और गांव वालों के चेहरे याद किए। उसने खजाने को छुआ नहीं और कहा। मैं इसे अपने लिए नहीं ले सकता। यह मेरे गांव के लोगों की अमानत है। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। वह एक साधारण बूढ़ा नहीं बल्कि गांव का रक्षक देवता था। उसने कहा। तुमने बुद्धि, साहस और निष्ठा की परीक्षा पास कर ली है। यह खजाना अब तुम्हारे भरोसे पर गांव की भलाई के लिए सुरक्षित रहेगा। अंत मोहनलाल ने खजाने का उपयोग गांव की जरूरतों के लिए किया। उसने स्कूल, कुएं और अनाज भंडार बनवाए। गांव समृद्ध हो गया और मोहनलाल को सबने आदर से सराहा। इस तरह मोहनलाल ने न केवल खजाना पाया, बल्कि अपने गांव को खुशहाल बनाने का सपना भी पूरा किया।